नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं कृषि के अंतर्गत आता है। पंजाब टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है कि मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है धान की कृषि, धान और गेहूं की कृषि, कृषि के साथ पशु का पालन या कोई नहीं। ठीक है, तो मिश्रित कृषि में आता है कृषि के साथ पशुपालन कार्य जो होता है वो मिश्रित कृषि कहलाता है। रोपण फसल है CG टेट 2017 का प्रश्न है, चाय, कहवा, काजू या सभी। रोपण फसल है तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चाय, कहवा, काजू ये सभी रोपण फसल में आते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? जो IT सेक्टर हम लोग कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, उसका मुख्य केंद्र कहाँ है? कैलिफोर्निया का सिलिकॉन घाटी, भारत का बेंगलोर प्रदेश, A और B दोनों, कोई नहीं। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT उद्योग का जो मुख्य केंद्र है वो कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी भी है और भारत का बेंगलोर प्रदेश भी है, यानी A और B दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, किसको कहा जाता है? लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग या सभी। ठीक है, तो आधुनिक उद्योग का जो मेरुदंड है वो लोहा इस्पात उद्योग को कहा जाता है। लोहा इस्पात उद्योग जो है प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की शुरुआत की गई थी। पंजाब टेट 2014 में पूछा गया है, 1904, 1905, 1906 या 1907। ठीक है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की शुरुआत 1907 ईस्वी में की गई थी। पृथ्वी की परतों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम या कोई नहीं। तो पृथ्वी की परतों में जो सबसे अधिक मात्रा में धातु पाई जाती है वो आपका सिलिका होगा। ठीक है, क्या होगा? सिलिका एक ट्रिक भी था, O सिल्ला येलो कैश। ठीक है, O से ऑक्सीजन हो गया, C से सिलिका हो गया, L से एल्युमिनियम हो गया। तो सबसे पहले सिलिका आता है, धातु में है इसलिए धातु के रूप में सिलिका आएगा। पृथ्वी की भूप्रपट्टी की मोटाई सबसे अधिक कहाँ होती है? पृथ्वी की भूप्रपट्टी की मोटाई सबसे अधिक कहाँ होती है? हरियाणा टेट 2019 का है, महाद्वीपों पर, महासागर में, दोनों में या कोई नहीं। पृथ्वी की भूप्रपट्टी की सबसे अधिक जो मोटाई पाई जाती है वो आपको महाद्वीपों पर पाया जाता है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी की मोटाई सबसे कम कहाँ होती है? महाद्वीप पर, महासागर में, दोनों पर या कोई नहीं। उत्तराखंड टेट का प्रश्न है। तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी की सबसे अधिक मोटाई महाद्वीपों पर और सबसे कम मोटाई महासागर में पाया जाता है। किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। किस में दिन छोटे होते हैं? ठीक है, हरियाणा टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे छोटा दिन शीत ऋतु में होता है, ठंडे का मौसम में होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, कक्षीय सतह, कोई नहीं। उत्तराखंड टेट 2020 का है और राजस्थान टेट 2018 का है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। यूपी टेट 2022, बिहार टेट 2020। पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती है? तो पृथ्वी की गतियाँ यहाँ पर मुख्य रूप से
दो प्रकार के होते हैं, परिक्रमण गति और घूर्णन गति। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को कहा जाता है घूर्णन गति, परिक्रमण गति, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को हम लोग यहाँ पे जो कहते हैं परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? विषुव, विषुवत रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, या सभी। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुव भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। राइट आंसर डी होगा, सभी हो जाएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, या सभी। यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ये होगा। भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच के भाग को क्या कहते हैं? मोह असातत्व, गुटनबर्ग असातत्य, लेहमान असातत्व, या कोई नहीं। तो भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच का जो भाग होता है वो मोह असातत्व के नाम से जाना जाता है। मेंटल और क्रोड के बीच के भाग को क्या कहते हैं? मोह असातत्व, गुटनबर्ग और लेहमान क्या होता है? तो मेंटल और क्रोड के बीच के भाग को गुटेनबर्ग असातत्य के नाम से जाना जाता है। बाह्य कोड और आंतरिक कोड के बीच के भाग को क्या कहते हैं? मोह असातत्व, गुटनबर्ग, लेहमान, या कोई नहीं। यूपी टेट का है। तो बाह्य कोड और आंतरिक कोड के बीच के भाग को लेहमान असातत्य के नाम से जाना जाता है। जाड़े की ऋतु से गर्मी की ऋतु में परिवर्तन किस गति के कारण हो जाता है? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, अक्षीय झुकाव, कोई नहीं। तो देखिए परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, आपको जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन होता है, एक लंबे समय परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। दिन से रात होना और रात से फिर दिन हो जाना, यह परिवर्तन किस गति के कारण होता है? घूर्णन, परिक्रमण, अक्षीय झुकाव, या कोई नहीं। तो रात और दिन जो है आपको घूर्णन गति के कारण होता है। उत्तराखंड टेट 2012 पूछा है। और मौसम में बदलाव जो होता है वो परिक्रमण गति के कारण होता है। दिन और रात बराबर किस अक्षांश रेखा पर होता है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, कोई नहीं। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा वहाँ पर जो होता है दिन और रात बराबर होता है, जिसको विषुवत रेखा, मध्याह्न रेखा, विषुव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप डेली शाम को 8 बजे जुड़ करके यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जितने भी आपको JCERT जैक के जो आपको यहाँ पर जेटेट का सिलेबस बनाया गया है वो टोटल नोट्स बन करके तैयार है। आप यहाँ से परचेज करके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। प्राथमिक क्रिया में शामिल है कोयला का निष्कर्षण, बिल्कुल। गेहूं का उत्पादन, बिल्कुल। मछली का उत्पादन, बिल्कुल, सभी। राइट आंसर डी। जो सीधे तौर से हम उत्पादन करते हैं उसको हम लोग प्राथमिक क्रिया में करते हैं। और इसी उत्पादन का यदि कोई प्रोडक्ट बना के बाजार में ला दिया जाता है तो वो उद्योग के रूप में आ जाता है और वो द्वितीयक क्रिया में शामिल हो जाता है। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड टेट में पूछा था। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? झारखंड टेट में भी आया था। ककोरी मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, या सभी। ठीक है, तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में कौन सी फसल की जाती है? पंजाब टेट 2016 में पूछा था। गेहूँ, चावल, कपास, या सभी। ठीक है, तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कपास किस प्रकार के फसल की श्रेणी में आता है? खाद्य फसल, पेय फसल, रेशेदार फसल, या सभी। ठीक है, तो कपास जो है यहाँ पर आपको रेशेदार फसल के अंतर्गत आता है। CGTET 2014 में पूछा गया था। भोपाल त्रासदी दुर्घटनाग्रस्त में किन गैसों का रिसाव हुआ था? राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 पूछा है। मीथेन, इथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट, या कोई नहीं। ठीक है, तो भोपाल त्रासदी दुर्घटना गैस में किस गैसों का रिसाव हुआ था? मीथेन, CH4 इसका नहीं हुआ था। इथेन, C2H6 इसका भी नहीं हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट जिसको MIC लिखते हैं, तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट का ही रिसाव हुआ था, जिसके कारण बहुत अधिक संख्या में यहाँ पे मजदूरों की मौत हुई थी। तो देखिए यहाँ पे नोट्स है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को घटित दुर्घटना सबसे बड़ी त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकरण दुर्घटना है जिसमें यूनियन कार्बाइड की कीटनाशी फैक्ट्री थी।
हाइड्रोजन साइनाइड तथा मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इनमें कौन सा उभरता हुआ उद्योग है? इसमें कौन सा उभरता हुआ उद्योग है? लोहा इस्पात, सूती वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, हस्तकरता उद्योग। ठीक है, तो इसमें कौन सा उभरता हुआ उद्योग आपको बताना है। तो इसमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है ये आपका उभरता हुआ उद्योग है। MP टेट 2012 में पूछा गया था। ठीक है, यानी उभरता हुआ उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वी के बीच वाली परत या दूसरी परत को क्या कहते हैं? भूपरपट्टी, मेंटल, क्रोड या कोई नहीं। उत्तराखंड टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पृथ्वी के बीच वाली परत या दूसरी परत का नाम क्या है? तो पृथ्वी के देखिए सबसे ऊपरी परत को हम लोग कहते हैं भूपरपट्टी, बीच वाली परत को कहते हैं मेंटल और सबसे नीचे वाली परत को कहते हैं कोर। ठीक है, और इसमें कैसे गैसों का प्रधानता होता है? तो सबसे पहले होता है सियाल, फिर आती है सीमा और फिर आती है नीफ। ठीक है, तो इस तरह से याद रख लीजिएगा। यहाँ से तो एक प्रश्न आपका जेटेट में भी आया हुआ था, अबर भी आएगा, इसमें कोई शक आपको नहीं रखना है। और इसका टोटल नोट्स आपको बना के इसमें PDF किया हुआ है। तो पृथ्वी के बीच वाली परत का नाम क्या है? तो मेंटल है। ठीक है, क्या है? मेंटल है बीच वाली परत का नाम। कौन सी परत सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? भूपरपट्टी, मेंटल, क्रोड या सभी? ये हरियाणा टेट 2016 में है। तो कौन सी परत सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में जो परत पाया जाता है वो है आपका यहाँ पर मेंटल। ठीक है, कौन सा है? मेंटल पाया जाता है। आयतन का 83% और द्रव्यमान का 67% यही पाया जाता है। मेंटल का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? सिलिका, मैग्नीशियम, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पृथ्वी की परत है, पहला है भूपरपट्टी, फिर है मेंटल, फिर है क्रोड। और गैस का कैसे है? तो पहला है सियाल, मतलब सियाल माने सिलिका और एल्युमिनियम, फिर है सीमा। ठीक है, सीमा तो सिलिका और एम से मैग्नीशियम, तो सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होगी। राइट आंसर C, A और B दोनों। दिन रात बनने का कारण है? दिन रात जो होता है किस गति के कारण होता है? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, A और B दोनों या कोई नहीं। ठीक है, दिन रात की घटना जो होता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे घूर्णन गति के कारण जो दिन रात होते हैं और परिक्रमण गति के कारण जलवायु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, अक्षीय झुकाव या कोई नहीं। उत्तराखंड टेट 2024 और राजस्थान टेट 2014 का पूछा गया। ठीक है, तो पृथ्वी का सूर्य की चारों ओर गति जो करती है उसको हम लोग कहते हैं चारों तरफ परिक्रमा करती है, इसलिए इसको हम लोग परिक्रमण गति को नाम देंगे। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? छत्तीसगढ़ टेट और बिहार टेट का है 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर या कोई नहीं। ठीक है, तो जिस दिन सूर्य की किरणें सीधे रूप से विषुवत वृत्त पर पड़ती है उस दिन रात बराबर होते हैं, इसलिए इसे 21 मार्च और 23 सितंबर का नाम आता है। ठीक है, तो 21 मार्च यहाँ पर ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च। तो आप उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से है? उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से है? CG टेट 2012 में पूछा था। सामाजिक गतिविधि से है, आर्थिक गतिविधि से है, राजनीतिक गतिविधि से या सभी। ठीक है, तो उद्योग जो भी लगाते हैं वो अपनी आर्थिक गतिविधि को मजबूत करने के लिए लगाते हैं, यानी उद्योग का संबंध जो है आपका आर्थिक गतिविधि से जुड़ा हुआ है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण तथा सेवाओं की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? अजैव, जैव, A और B दोनों या कोई नहीं। ठीक है, ये CG टेट 2020 में पूछा था। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, इसलिए A और B दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजैव संसाधन का उदाहरण है अजैव टेट राजस्थान टेट 2018, पंजाब टेट 2020। अजैव संसाधन का उदाहरण है मृदा, चट्टान, खनिज या सभी। ठीक है, तो देखिए निर्जीव वाली वस्तुएं जितनी भी होती हैं, निर्जीव वाली वस्तुएं जितनी भी होती है वो सभी अजैव संसाधन में आते हैं, निर्जीव वाले। ठीक है, तो मृदा क्या है? निर्जीव है। चट्टान क्या है? निर्जीव है। खनिज क्या है? निर्जीव है। राइट आंसर D सभी हो जाएगा। अजैव संसाधन जो होते हैं वो निर्जीव वस्तु होती है, याद रखिएगा। जैव संसाधन का उदाहरण है पंजाब टेट 2019 और एच टेट 2019। जैव संसाधन का उदाहरण है, जैव संसाधन वैसे संसाधन है जो सजीव, जितने भी आपको सजीव लगेंगे उसको सभी आप जैव संसाधन के उदाहरण में डाल सकते हैं। तो पौधे, जंतु, मानव, ये सभी जो है जैव संसाधन का ही उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोट्स में आपको लिखा हुआ है
जैव संसाधन सजीव होते हैं, इसलिए सभी सजीव जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। रेड डाटा पुस्तक क्या है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। रेड डाटा पुस्तक याद रखिएगा, संकटापन्न और लुप्त होने वाले कगार पाए जाने वाले जंतु के बारे में है। एक ऐसी सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है। पौधे, जंतु और कवक जैसी प्रजाति को शामिल किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर है या संकटग्रस्त हैं, या राइट आंसर डी सभी होगा। ठीक है, तो देखिए रेड डाटा पुस्तक जो है वो संकट और लुप्त होने वाले जंतुओं के लिए है। यह एक ऐसी सूची है जो IUCN द्वारा प्रकाशित की गई है। पौधे, जंतुओं और कवक जैसी प्रजाति को शामिल किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका नोट्स देख लेना होगा क्योंकि कभी कभी आता है। देखिए रंग कोडिंग प्रणाली, प्रजातियों की जोखिम की स्थिति का पता लगाने के लिए रंग कोडिंग का उपयोग किया जाता है, जैसे कि लाल और गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति को दर्शाता है। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत, बाह्य परत, ऊपरी परत, पहली परत। देखिए प्रश्न बहुत बार बहुत तरह से पूछता है कि पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। अब बाहरी न देकर के दे देगा पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं। अब बाह्य न देकर के कभी दे देगा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ऊपरी परत ना लिख के दे देगा कभी कहता पृथ्वी की सबसे पहली परत को क्या कहते हैं। भूपरपट्टी, मेंटल, करोड या कोई नहीं। ठीक है, ये उत्तराखंड टेट 2020 से पूछा गया था। उससे पूछा गया था कि पृथ्वी की सबसे बाह्य परत को क्या कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे ऊपर वाली परत को हम लोग भूपरपट्टी कहते हैं, फिर नीचे वाले को मेंटल कहते हैं, फिर उससे नीचे वाले को करोड कहते हैं। ठीक है, भूपरपट्टी, मेंटल और करोड होते हैं। भूपरपट्टी में कौन सी धातु पाई जाती है? देखिए प्रश्न आया था, ये आपको झारखंड में भी आया था। तो देखिए याद रखिएगा, पहला होता है भूपरपट्टी, ठीक है, फिर होता है मेंटल, फिर होता है करोड। और इसको याद रखिएगा, सियाल, सीमा और निफे। तो सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम, और सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और निफे मतलब निकेल और फेरस होता है। ठीक है, तो भूपरपट्टी में सियाल पाया जाता है, इसलिए सिलिका और सियाल तो SI से सिलिका और AL से एल्युमिनियम। तो सिलिका, एल्युमिनियम, C, A और B दोनों, राइट आंसर C होगा, A और B दोनों हो जाएगा। ठीक है, सियाल किस परत में पाया जाता है? सियाल किस परत में पाया जाता है? भूपरपट्टी, मेंटल, करोड या सभी। ठीक है, CG टेट 2012, झारखंड टेट 2012। तो सियाल में किस में पाया जाता है? भूपरपट्टी में पाया जाता है। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम गैस की प्रधानता होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? हरियाणा टेट 2014 और बिहार टेट 2023 में पूछा गया है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण, दिन और रात, घूर्णन या अक्षीय झुकाव। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है क्या कहलाता है? आपको घूर्णन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? घूर्णन। पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं 21 जून एवं 23 दिसंबर, 21 मार्च एवं 23 सितंबर, 22 जून एवं 21 सितंबर, 22 सितंबर 21 जून। ठीक है, तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो पृथ्वी की इस स्थिति को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? विश्व, उत्तरायणात, परिक्रमण या अक्षीय झुकाव। तो उस स्थिति को हम लोग विश्व कहते हैं। CG टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। टिस्को भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड राज्य में स्थित है। UP टेट 2016 में पूछा था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस नदी के तट पर स्थित है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी, खरकई नदी, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम साक्षी समीप साक्षी में, या यहाँ पर आपको कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर C हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर ही स्थित है। ठीक है, जमशेदपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर, कोसी, स्वर्णरेखा, खरकई या सभी। ठीक है, तो जमशेदपुर शहर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो जमशेदपुर शहर जो है आपका ये स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। झारखंड टेट में पूछा भी था। का सबसे बड़ा औद्योगिक विपदा कहाँ हुआ है? भोपाल, हरियाणा, पंजाब या सभी। पंजाब टेट 2018 पूछा है। अब तक का सबसे बड़ा औद्योगिक विपदा के नाम से जो जाना जाता है वो है भोपाल गैस त्रासदी कांड, जिसको सबसे बड़ा औद्योगिक विपदा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भोपाल त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना कब हुई? CG टेट 2016 पूछ दिया था। भोपाल त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना कब हुई? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी, 5 सितंबर 1985 ईस्वी, 8 अगस्त 1982 ईस्वी, 10 जुलाई 1981 ईस्वी। ठीक है,
तो भोपाल त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना जो हुई थी वो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। ये भोपाल त्रासदी कांड को एकदम याद रखिएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का इसमें MIC गैस जो है रिसाव हुआ था, जिसमें बहुत लोग मर गए थे। ठीक है, भोपाल त्रासदी दुर्घटनाग्रस्त में किन गैसों का रिसाव हुआ था? मीथेन गैस का, इथेन गैस का, मिथाइल आइसोसाइनेट या कोई नहीं। ठीक है, तो भोपाल त्रासदी दुर्घटना गैस में जो है मिथाइल आइसोसाइनेट MIC इसका रिसाव हुआ था। ठीक है, जो कि जहरीला गैस है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट्स आपको बना दिए हैं, क्योंकि ये भोपाल वाली कांड से बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, आप देख लीजिएगा। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को घटित दुर्घटना सबसे बड़ी त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना है जिसमें यूनियन कार्बाइड की कीटनाशक फैक्ट्री में हाइड्रोजन साइनाइड तथा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। इनमें कौन उभरता हुआ उद्योग के नाम से जाना जाता है? MP टेट 2012 में पूछा है कि इसमें कौन सा उद्योग जो है उभरता हुआ उद्योग के रूप में जाना जाता है? लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग या हस्तकरता उद्योग। ठीक है, तो इनमें से कौन सा उभरता हुआ उद्योग है? तो देखिए यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है वो आपका यहाँ पर जो है आपका उभरता हुआ उद्योग के रूप में है। IT उद्योग जो है उभरता हुआ उद्योग के रूप में है। ठीक है, यानी उभरता हुआ उद्योग या सनराइज उद्योग के नाम से सूचना प्रौद्योगिकी या IT या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जाना जाता है, जिसका महत्वपूर्ण स्थान है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? आपको बताना है कि IT सेक्टर का मुख्य केंद्र कहाँ है? कैलिफोर्निया का सिलिकॉन घाटी, भारत का बेंगलोर प्रदेश, A और B दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो कैलिफोर्निया घाटी भी IT के लिए जाना जाता है, भारत का बेंगलोर प्रदेश भी IT के लिए जाना जा सकता है, यानी A और B दोनों इसका राइट आंसर C हो जाएगा, A और B दोनों। क्लियर? आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, H टेट 2015 में पूछा है। लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग या सभी। ठीक है, तो आधुनिक उद्योग का जो मेरुदंड है वो आपका लोहा इस्पात उद्योग जो है आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है, ये झारखंड में भी आपका प्रश्न आया था। इस्पात को प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, याद रखिएगा। लोहा इस्पात या इस्पात भी आता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की शुरुआत की गई थी 1904 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी या 1907 ईस्वी। पंजाब टेट 2014 में पूछा था। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो शुरुआत की गई थी वो आपका 1907 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, टिस्को भारत के किस राज्य में है? UP टेट में पूछा था। टिस्को जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये भारत के किस राज्य में है? बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में। ठीक है, तो टिस्को जो है भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? झारखंड राज्य में स्थित है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी, खरकई नदी, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम के समीप साक्षी में कोई नहीं। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपको JTET में भी आया हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, लेकिन जमशेदपुर का पूछ देता है कि किस नदी के किनारे स्थित है, या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको टिस्को, स्वर्णरेखा और खरकई ये दोनों नदी के संगम पर स्थित है, तो राइट आंसर C होता है, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो उसका भी यही जाता है, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर। लेकिन कभी कभी सिर्फ स्वर्णरेखा देगा तो आपको स्वर्णरेखा देना, और दोनों देगा तो दोनों आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जमशेदपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? JTET में देखिए पूछा गया प्रश्न है, और आपको देखिए JCERT जैक की किताब से निकल कर आया। बहुत सारे प्रश्न आपके देखिएगा, यहाँ पे इतना सारा प्रश्न आपको भिड़ जाएगा कि आपको कभी सोचना पड़ेगा कि हमने कहाँ से नोट्स लिया था। ठीक है, इसलिए आप एक बार विश्वास करके आप JCERT जैक का किताब का जितना नोट्स आपको मिल रहा है उतना पहले तैयारी कीजिएगा। ठीक है, बहुत कम प्रश्न है, इस चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से पहले देख लीजिएगा, उसके बाद जहाँ भी देखना होगा आप सभी को देखिएगा। यानी परीक्षा में जाने से पहले एक बार यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ ही लीजिएगा, उसके बाद ही जाइएगा। बहुत सारे प्रश्न आपको ये हैंड रिटन नोट्स से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जमशेदपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। क्लियर? संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है पीटर्सबर्ग, ओसाका,
साक्ची या कोई नहीं। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण इस्पात नगर जो है आपको पीटर्सबर्ग है। क्या है? पीटर्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का है। पीटर्सबर्ग को जल कहाँ से प्राप्त होता है? भेड़ा नदी, स्वर्णरेखा नदी, मोनोगेहला और एलेघनी नदियों से या कोई नहीं। ठीक है, तो पीटर्सबर्ग को जो जल प्राप्त होता है वो आपको मोनोगेहला और एलेघनी नदी से होता है। ठीक है, मोनोगेहला और एलेघनी नदी से प्राप्त होता है। देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ खोला गया? कोलकाता, मुंबई, गुजरात या सभी? देखिए झारखंड टेट में पूछा हुआ है, देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ खोला गया। ठीक है, तो देश का प्रथम वस्त्र उद्योग जो है आपको 1818 ईस्वी में कोलकाता में खोला गया, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया था। ठीक है, तो सबसे पहला कोलकाता ही यहाँ पर लिखना है आपको। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल कहाँ और कब स्थापित किया गया? सबसे पहले कोलकाता में खोला गया था, लेकिन वो बंद हो गया था। अब सफल रूप से वस्त्र मिल जो सबसे पहले स्थापित किया गया वो कहाँ गया? ये देखिए जेटेट 2012 में पूछा था, कोलकाता में, मुंबई में, गुजरात में, कहीं नहीं। ठीक है, तो ये मुंबई में और 1854 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पनपा? बस सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले कहाँ पनपा? महाराष्ट्र में, गुजरात में, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों, कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात दोनों जगह यह पनपा था। भारत का पहला बड़ा वस्त्र निर्माता नगर कौन है? भारत का पहला बड़ा वस्त्र निर्माता नगर कौन है? मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, कोई नहीं। हरियाणा टेट 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो भारत का पहला बड़ा वस्त्र निर्माता नगर जो है वो आपका मुंबई है। ठीक है, कोलकाता में खोला गया लेकिन वहाँ बिजनेस नहीं चला था, फिर दूसरा बार मुंबई आया और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजनेस चला था। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता है अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई या कोई नहीं। ठीक है, तो पहला तो हो गया मुंबई, उसके बाद दूसरा यहाँ पर स्थान जो आता है वो अहमदाबाद गुजरात का आता है। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी, खरकई नदी, साबरमती नदी या कोई नहीं। ठीक है, पंजाब टेट में पूछा हुआ है, तो अहमदाबाद या गुजरात जो है ये साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोलकाता, सूरत, अहमदाबाद, कोई नहीं। ठीक है, तो भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर वस्त्र उद्योग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कारक उपलब्ध हैं, जिससे वस्त्र उद्योग यहाँ उत्पादन करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, जापान का मैनचेस्टर के नाम से किसको जाना जाता है? अहमदाबाद को, ओसाका को, पीटर्सबर्ग को या कोई नहीं। ठीक है, तो जब SCG टेट, यूपी टेट, बिहार टेट देखिए कितना बार पूछा गया है। ठीक है, तो जापान का मैनचेस्टर जो है आपको ओसाका को कहा जाता है, याद रखिएगा, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य नाभि क्षेत्र है? कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी, बेंगलोर का सिलिकॉन पठार, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी का जो मुख्य नाभिकीय क्षेत्र है वो है कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी भी है और बेंगलोर का सिलिकॉन पठार भी है, इसलिए राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, बेंगलोर दक्कन के पठार पर स्थित है जहाँ इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा है। यह शहर वर्ष भर मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी सांता क्लारा घाटी का एक भाग है जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण है कैलिफोर्निया में। ठीक है।